मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे यहाँ से 3 विधायक बनकर के 14 महीने मुझसे लगातार काम करवाते रहे और मेरा घर था, भाई पीछे रहना, पीछे थोड़ा। काम में कोई कमी मैंने आने नहीं दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ के पीछे और हमीरपुर जिला के पीछे वो हमीरपुर जिला के लोगों को भी और हमारी सरकार को भी धोखा दे रहे हैं। काम मुझसे करवा रहे थे और पीठ के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे थे। सरकार गिराने का राजनीतिक षड्यंत्र इन लोगों ने किया। 2 उपचुनाव हुए। एक उपचुनाव में सुजानपुर की जनता ने, हेलो भैया थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ी साइड से, जो चुन कर गए थे यहाँ से, उसको सबक सिखाया। मैं रंजीत राणा जी का नाम लेना भूल गया, माफी चाहूंगा, इस लिस्ट में नहीं था, अभी बोलते हुए। दूसरा उपचुनाव थोड़े वोटों से किसी ना किसी रूम में वो हम जीत नहीं पाए। अब ये चुनाव जो यहाँ हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का होने जा रहा है, ये एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। के 3 लोग अपने जिला के मुख्यमंत्री को के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं और उसकी कुर्सी को गिराने की कोशिश करते हैं, जिसमें इस क्षेत्र का चुना हुआ आजाद प्रत्याशी, जिसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हो चुका है, वो इसका मेन सूत्रधार था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। वो जुलाई से इस कार्य में लगा हुआ था। मैंने कहा हम एक ही जिला के हैं, लेकिन उनकी रुचि किसी और में थी। मैं 14 महीने में डॉक्टर साहब, जब जुलाई में उसने हमारा साथ छोड़ना शुरू किया, मैंने डॉक्टर पुष्पिंदर जी को कहा कि आप जनता की सेवा में लगे रहो। ये जनता की सेवा में लगे रहे। विडंबना देखिए, वो मेरे पास किस काम के लिए आते थे और जिस काम को मैंने इनकार कर दिया। वो कहते थे कि मैं ठेकेदार हूं, मुझे ठेके भी चाहिए, इलेक्शन के टाइम में बहुत खर्चा होता है। बीजेपी के समय में उसने 50 करोड़ के ठेके लिए और जब विधायक बना, 1 साल में 14 महीने में, जब मैंने कहा कि आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, पैसा जिंदगी भर साथ नहीं जाता, लेकिन नियत में लालच था। 135 करोड़ रुपए के खर्चे विधायक बनने के बाद उसने लिए। 30 करोड़ रुपए के टेंडर, ठेके उसने इन 14 महीनों में लिए। वो टेंडर ही भरते रहे और आपके पास आकर कहते रहे कि मेरा मुख्यमंत्री जी काम नहीं करते। पहली रैली मैंने उनकी एड्रेस की, सारे कामों को मैंने गिनाया, लेकिन वो हमें ही धोखा देते रहे। ये पता मुझे तब लगा जब वो पार्टी छोड़कर, पार्टी तो थी नहीं उनकी, वो तो आजाद थे, जब वो 1 महीना हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए, बाहर ही घूमते रहे। मैंने पूछा कि उनका कौन है इतने, तो पता लगा डिपार्टमेंट से कि सर वो तो फोन करके टेंडर लेते थे, 135 करोड़ रुपए के टेंडर ले चुके हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, आप आरटीआई डाल सकते हैं। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं लगा। कहते नहीं, उनका पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ था। वो ठीक है।